रहो। आज के समय में दूध से लेकर खाने पीने के सामान में कोई बताता है कि इसमें प्लास्टिक के पार्टिकल मिल रहे हैं, कोई खतरनाक केमिकल्स की मिलावट होने की बात करता है। ब्यूटी प्रोडक्ट हो या फिर पर्सनल केयर का सामान हो, हर सामान में मिलावट की खबरें हमें मिलती ही रहती हैं और ऐसे में सेहतमंद रहना एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। उस पर से व्हाट्सएप के ज्ञान के चलते हर कोई केमिकल फ्री, नेचुरल, ऑर्गेनिक और हर्बल प्रोडक्ट की तलाश में रहता है। कस्टमर्स का ये बदलता रुझान कंपनियों के लिए बड़ा मौका लेकर आया है। आज लगभग हर ब्रांड खुद को इको फ्रेंडली बताते हुए अपने प्रोडक्ट को केमिकल फ्री, टॉक्सिन फ्री, क्रूअल्टी फ्री, नेचुरल जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके पेश कर रहा है। टूथपेस्ट, साबुन से लेकर कॉस्मेटिक और कपड़े तक तमाम प्रोडक्ट हर्बल, नेचुरल के लेबल के साथ बेचे जा रहे हैं। मजे की बात यह है कि हर्बल के नाम पर कंपनी ज्यादा पैसे भी आपसे वसूल रही है, लेकिन समस्या ये है कि ये कंपनियां जिस धड़ल्ले से अपने प्रोडक्ट को नेचुरल और हर्बल होने का दावा कर रही हैं, वो वास्तव में ऐसी हैं कि नहीं, ये ना तो कंपनी बताती है और ना ही ग्राहक जान पाता है। और ऐसे ही मार्केटिंग हथकंडों को ग्रीन वॉशिंग कहा जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के तहत आने वाली सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी सीसीपीए ने ग्रीन वॉशिंग और पर्यावरण से जुड़े गुमराह करने वाले दावों की रोकथाम के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं और अब कोई भी मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, सर्विस प्रोवाइडर और एडवर्टाइजिंग एजेंसी अगर किसी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में 100% इको फ्रेंडली बताती हैं, जीरो एमिशन का दावा करती हैं, ग्रीन, नेचुरल, क्रुएल्टी फ्री या ऑर्गेनिक होने जैसे दावे करेगा, तो ये जानकारी देनी होगी कि किस आधार पर ऐसा कहा जा रहा है। गाइडलाइंस के मुताबिक पर्यावरण संबंधी दावा करने वाली कंपनी को अपने सामान और उसके विज्ञापन में क्यूआर कोड या वेब लिंक के जरिए सभी प्रोडक्ट मटेरियल की जानकारी देनी होगी। रिसर्च से जुड़ा सारा डेटा डिस्क्लोज करना होगा। सभी एनवायरमेंटल क्लेम्स को वेरीफाई करने लायक सबूत भी देने होंगे। ग्रीन, इको फ्रेंडली, इको कॉन्शियस, गुड फॉर द प्लैनेट, क्रूअल्टी फ्री जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने पर भी रोक लगेगी, क्योंकि ऐसे शब्द ग्राहकों को गुमराह करते हैं, यानी उन्हें ग्रीन वॉश करते हैं। ग्रीन वॉशिंग का दोषी पाए जाने पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की कार्रवाई होगी। तो सरकार की नजर है ऐसे प्रोडक्ट बनाने वालों पर और ऐसे प्रोडक्ट बेचने वालों पर जो दावा कर रहे हैं कि वो बिल्कुल ऑर्गेनिक है और हर्बल है। लेकिन आपको ये भी अब बताते हैं कि इन हर्बल और नेचुरल प्रोडक्ट का गोरख धंधा कितना बड़ा है, यानी इनका बाजार कितना बड़ा है। कंज्यूमर की बढ़ती डिमांड की वजह से कंपनियों पर ग्रीन वॉशिंग करने का दबाव सा बनता जा रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा कर पाना कंपनियों के लिए बहुत मुश्किल रहा है, महंगा भी है और इसीलिए कंपनियां शॉर्टकट अपनाती हैं। यानी प्रोडक्ट को एनवायरमेंटल फ्रेंडली तो नहीं बनाएंगे, लेकिन सारा खर्चा करेंगे उसकी ब्रांडिंग और पैकेजिंग पर। इस ग्रीन वॉशिंग का शिकार बनते हैं वो कंज्यूमर्स जो पर्यावरण का बचाव करने का दावा करने वाले महंगे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट खरीदते हैं। वो समझ ही नहीं पाते हैं कि वो जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो वाकई में इको फ्रेंडली है या उस पर ग्रीन वॉशिंग की झूठी परत चढ़ी हुई है। इंडियन रिटेलर की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का बाजार 25% के सालाना ग्रोथ के साथ 2025 में $10 अरब तक पहुंच जाएगा। ये बताता है कि हर्बल और ग्रीन प्रोडक्ट की इस बढ़ती मांग को भुनाने के लिए कुछ कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स पर इको फ्रेंडली की झूठी पैकेजिंग चढ़ाकर लोगों को बेच देती हैं। कई बार तो एक ही कंपनी साधारण कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाती है और वही हर्बल और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का भी वर्जन तैयार करती है जो ज्यादा महंगा होता है। इन दोनों ही प्रोडक्ट की कीमतों में जमीन आसमान का अंतर होता है। अब आपको बताते हैं कि भारत का कानून इस बारे में क्या कहता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कंज्यूमर का यह अधिकार है कि उसे गुड्स या सर्विसेज की क्वालिटी, क्वांटिटी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड, असर और कीमत की पूरी जानकारी मिले। इन बातों को छुपाना, आधी अधूरी जानकारी देना और झूठी लेबलिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के दायरे में मानी जाएगी। कंज्यूमर के पास यह अधिकार है कि वो किसी भी तरह के अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में शामिल कंपनी या सर्विस प्रोवाइडर के खिलाफ शिकायत कर सकता है, लेकिन कंपनियां हैं कि मानती ही नहीं। कई बार अलग अलग एजेंसियों की जांच में कंपनियों के दावे गलत पाए गए हैं। हालांकि उपभोक्ता अधिकार पर काम करने वाले एक्सपर्ट्स का कहना है कि गाइडलाइन से तब तक काम नहीं चलेगा जब तक कि कानून ना बने। केवल गाइडलाइंस इस बड़े स्तर की हरियाली की धांधली को रोकने के लिए काफी नहीं है। कानून में ग्रीन वॉशिंग के लिए खास नियम और कायदे तैयार करने की भी जरूरत है, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता तब तक आपको खुद ही इससे बचने के लिए जागरूक रहना होगा। तो अगली बार जब भी आप कोई प्रोडक्ट उठाएं और उसमें लिखा हो कि ये एक इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है,
तो आप केवल उसकी जोरदार टैगलाइन वाली एडवर्टाइजमेंट पर भरोसा ना करें। उस प्रोडक्ट में इस्तेमाल हुए सामान को भी चेक करें और उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करें। कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में पढ़ें और उसके बारे में जानकारी हासिल करें। इससे आप अपने लेवल पर प्रोडक्ट पर एक फिल्टर तो लगा ही पाएंगे। वैसे अगर इन प्रोडक्ट पर अब सरकार की जो कोशिश है कि QR कोड लगाया जाएगा और आपको बताया जाएगा उसके बैकग्राउंड के बारे में, ये कदम अगर उठाया जाता है तो मुझे लगता है बहुत बड़ी हद तक कंज्यूमर इस तरह के फेक लेबलिंग यानी ग्रीन वॉशिंग से बच पाएंगे।